क्या जानेंगे कि हुक्स क्या होते हैं। हुक्स की डेफिनेशन हमने क्या लिखवाई थी, हुक्स आर स्पेशल फंक्शन इन रिएक्ट दैट अलाउ अस टू यूज स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। इसमें बहुत सारे हुक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज स्टेट है, स्टेट को मैनेज करने के लिए, यूज इफेक्ट है, साइड इफेक्ट को मैनेज करता है, जैसे कि एपीआई कॉल करते हैं या टाइमर्स वगैरह। यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया फॉर मैनेजिंग ग्लोबल स्टेट। अब ग्लोबल स्टेट और एक लोकल स्टेट होता है। लोकल स्टेट यानी कि कंपोनेंट वाली स्टेट, अभी दिखाएंगे सीधे करके। यूज रेफ, ऐसे बहुत सारे हुक्स हैं यहाँ पे, और भी देख सकते हो, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे पड़े हुए हैं। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट ज़्यादातर यूज़ करोगे, फिर इंटरमीडिएट में यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज रेफ, यूज आईडी, परफॉर्मेंस के लिए यूज मेमो, बहुत सारे हैं, ब्ला ब्ला। सो हम चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा कंपोनेंट बनाया है जिसका क्या नाम है, हुक्स। इसको तो सबसे पहले हम रन करेंगे, डायरेक्टली चेंज करेंगे। फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट ऐप है, फिर npm run dev कमांड से हमारा फ्रंट एंड का डेवलपमेंट सर्वर चालू हो जाएगा। ये हमारे पास लिंक आ जाएगी, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक, स्लैश पे शायद कुछ और खुल रहा था, हुक्स खोलना पड़ेगा, हुक्स। ठीक है, हुक्स खुल गया। तो हुक को समझो। हुक से पहले हमने क्या बताया कि स्टेट। स्टेट अब क्या होता है, स्टेट एक तरह से कह सकते हो कि उस पर पूरा कंपोनेंट डिपेंड करता है। अब स्टेट मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 0। तो ये जो 0 है क्या है, स्टेट है। अब इसको लिखने के लिए रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं कुछ हुक्स का। सबसे पहले हुक आता है यूज स्टेट। अब यूज स्टेट हुक क्या करता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है वो यहाँ पे देखो। यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो, कॉन्स्ट, लेट, वेर, वो क्या होते हैं हमारे कीवर्ड। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट लिखा है। फिर इसके बाद इसमें दो चीज़ लेते हैं। पहला ये हमारा स्टेट वेरिएबल होता है, फिर कॉमा करके हम कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ये हमारा अपडेटर फंक्शन होता है, जो कि जो इसमें वैल्यू पड़ी है, यानी कि कौन सी वैल्यू, 0 वाली, इस वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं इसकी मदद से, सेट काउंट की मदद से। तो इसमें देखो ये काम कैसे करेगा, हम यहाँ पे एक थोड़ा यूआई भी बना लेते हैं। जैसे डिवीज़न है, उसमें काउंट लिखा हुआ है, और काउंट में ये काउंट है। काउंट ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, स्टेट वेरिएबल। इसमें 0 वैल्यू लिखी है। अब इसको देखो चल के, तो यहाँ पे 0 दिखाई पड़ रहा होगा, दिख रहा। और यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ये गई किसमें, काउंट में, और काउंट को हमने प्रिंट कराया कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसको समझते हैं सेट काउंट क्या है। नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम हम कोई भी रख सकते हैं। सेट काउंट को इधर डाल दो, काउंट को इधर डाल दो। मतलब किससे, पोजीशन से। पहली पोजीशन क्या होगी, वो स्टेट वेरिएबल होगा। दूसरी पोजीशन क्या होगी, वो हमारा अपडेटर फंक्शन होगा, जो कि स्टेट वेरिएबल को चेंज करने का काम करेगा। अब वो चेंज कैसे होगा वेरिएबल, वो देखते हैं। यहाँ पे 10 लिखा है, 10 आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे सीएसएस बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर दो। सेट काउंट, इसका हमको यूज़ करना है। इसका यूज़ कैसे करेंगे, एक बटन बनाई, उसमें ऑन क्लिक हमने क्या बना दिया, एक इवेंट। उस इवेंट पे हमने कॉल बैक फंक्शन इसको बोलते हैं। इसके अंदर हमने सेट काउंट को यूज़ किया है। अब ये चीज़ तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो। यहाँ पे एक फंक्शन बना लो इंक्रीमेंट का, और यहाँ पे कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इक्वल्स टू एरो फंक्शन। ठीक है, हो गया। यूज इफेक्ट को भी थोड़ा कमेंट कर देते हैं, इसको बाद में समझेंगे। एक फंक्शन है इंक्रीमेंट नाम का, और ये तो पता ही है, एरो फंक्शन होता है। अब इसके अंदर काम क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो। ये हमारा अपडेटर फंक्शन है। तो जो वैल्यू है काउंट में कौन सी है, 10, इसमें वैल्यू सेट करनी है बाय 1 इंक्रीज करके। जब भी फंक्शन कॉल हो तो क्या हो, एक एक ऐड होता हुआ चला जाए। 10 है तो 11 हो जाए, 11 है तो 12 हो जाए। अब वो होगा कैसे, अपडेटर फंक्शन का यूज़ करके। तो जो इंक्रीमेंट का ब्लॉक है, फंक्शन ब्लॉक है, उसके अंदर हमने अपडेटर फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखा है। और अपडेटर फंक्शन के अंदर हमने काउंट प्लस 1 लिखा है, यानी कि काउंट में क्या हो, जो काउंट में वैल्यू है प्लस क्या कर दो, उसमें 1 कर दो। और अपडेटर फंक्शन क्या करता है, काउंट में वैल्यू को अपडेट करने का काम करता है।
यानी कि 10 है जब इसमें, तो 10 + 1 कितना हो गया, 11। 11 हो गई किसके अंदर, अपडेटर फंक्शन के अंदर। और अपडेटर फंक्शन किसको अपडेट करेगा, स्टेट वेरिएबल को, काउंट को। काउंट में कितना डाल देगा, 11। इसका आउटपुट देखो चल के, इस पर जब क्लिक करोगे इंक्रीज काउंट, 10 से 11 हो गई, 11 से 12 हो गई। ऐसे हमारा क्या हो रहा है, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब एक चीज़ हमने बोली थी कि स्टेट, अब स्टेट क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पड़ी है क्या है, डेटा ही एक तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कंपोनेंट है हुक्स नाम का, ये री रेंडर हो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। जब भी स्टेट में चेंज हो तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि यूज इफेक्ट लिखो, इसमें कॉल बैक फंक्शन पास करो, फिर कॉमा लगा के खाली डिपेंडेंसी एरे छोड़ दो। इसमें हम कोई भी अपना स्टेट पास कर सकते हैं, स्टेट वेरिएबल। अब इसमें लिखा गया है कि console.log कंपोनेंट रेंडर्ड, यानी कि यूज इफेक्ट सबसे पहले समझो कब खुलता है। यूज इफेक्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी यहाँ पे देखो, यूज इफेक्ट में लिखा था फॉर साइड इफेक्ट्स लाइक एपीआई कॉल्स। जैसे कि कोई किसी डेटा को हमको दिखाना है तुरंत ब्राउज़र पे दिख जाए, तो उसके लिए जो फंक्शन हम बनाएंगे वो किस में बनाएंगे, यूज इफेक्ट के अंदर। अब कंसोल उसको खोलते हैं, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ और यहाँ पे देखो कंसोल खोला, तो कंसोल में रिफ्रेश कर लो एक बार, देखो कंपोनेंट रेंडर लिख के आ रहा है। तो ये जो चीज़ आ रही है, ये आ रही है यूज इफेक्ट की मदद से। हमने कुछ भी नहीं किया, कहीं कुछ कॉल नहीं किया है। यूज इफेक्ट कब चलता है, जब भी वेबसाइट खुलती है या फिर वेबसाइट रिलोड करोगे तब चलेगा। लेकिन बिना रिलोड किए, बिना रिफ्रेश किए, अगर चाहते हो कि कंपोनेंट क्या हो तुम्हारा, री रेंडर हो, तो वो डिपेंड करवा सकते हो इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर। इसमें कोई वेरिएबल पास कर दो जो कि वो स्टेट अपनी चेंज कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पे हमने कौन सा लिया था, काउंट वाला, तो काउंट वाला यहाँ पे पास कर दो। इससे पहले ये जान लो कि ये 2 बार प्रिंट यहाँ पे क्यों करता है। रिफ्रेश किया तो ये 2 बार रेंडर जो करता है, ये करता है मेन में स्ट्रिक्ट मोड लगा होता है, मेन में स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पे लगा होता है, इसकी वजह से करता है। ये क्लियर होना चाहिए। इसका एक रीज़न होता है क्योंकि हम डेवलपमेंट मोड में हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सपेक्टेड आउटपुट दे देती हैं जबकि एरर होती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ करते हैं। इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी के लिए हम समझते हैं कि ये री रेंडर कैसे होता है। देखो जब भी रिफ्रेश किया, रिलोड किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तुरंत से रेंडर हो जा रहा है। तो इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे। अब ये पहली बार चला तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। देन अगर इस पे कभी भी चेंज हो तब भी कंपोनेंट क्या हो, रेंडर हो, यहाँ पे आना चाहिए ना जो चीज़ लिखी है यूज इफेक्ट में। तो उसके लिए हम डिपेंडेंसी एरे का यूज़ करेंगे, यानी कि हम यूज इफेक्ट को डिपेंड करवा देंगे कि तुम भाई कब कब चेंज हो, जब जब क्या हो, काउंट में बदलाव हो, काउंट स्टेट में जब भी चेंजेस हों तब तब रेंडर हो। इसको रिफ्रेश करो, पहले चल गया 2 बार, ठीक है। अब काउंट में 10 थी, अब इंक्रीज करोगे, देखो कंपोनेंट रेंडर हुआ। फिर से क्लिक करोगे तो 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, बार बार होता रहेगा। तो डिपेंडेंसी अरे को हम खाली छोड़ देंगे अगर एक बार चीज़ करवाना चाह रहे हो। अगर कोई ऐसा कोड इसके अंदर लिखा हुआ है जो कि डिपेंड करवा रहे हो कि भाई जब भी इस वेरिएबल में या स्टेट जब भी इसकी चेंज हो तब क्या हो, ये कंपोनेंट रेंडर हो जाए, तब तुम क्या कर सकते हो, यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी एरे के अंदर वो वाली स्टेट को पास कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। और किसी को कोई डाउट, अमन। इसमें क्या था, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं इसको, अपडेटर फंक्शन बोलते हैं। अपडेटर फंक्शन का क्या काम होता है अमन, किसको अपडेट करेगा, काउंट को, ठीक है। नाम से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली सेट हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये समझ में आए कि हाँ ये सेट फंक्शन है जो कि सेट करेगा काउंट में जाके, जो कि यहाँ पे कर ही रहा है, देख रहे हो। तो ये 2 हुक हो गए हमारे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। समझ में आया, ठीक है। आज के लिए इतने क्लास में रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।